हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो है दिलचस्प है। और मेरे ख्याल में रोजाना की बुनियाद पे हर डॉक्टर के पास मोर देन 50% आप केसेस जो है ना हमारे पास इसी टॉपिक के हवाले से आते हैं। और अब जो हम उसको जो है ट्रीट करते हैं, मगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस ना करने की वजह से हमारा पेशेंट जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है ना सफर करता है और उसकी जो थेरापी है वो लॉन्ग टर्म चल जाती है। और प्रॉपर तरीके से हम डायग्नोस ना करने की वजह से पहले फेज पे हम चले जाते हैं जो है ना पेप्टिक अल्सर में, और दूसरे फेज में चले जा सकते हैं हम जो है ना एक्यूट गैस्ट्राइटिस, और तीसरे फेज में चले जाते हैं हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बाद जो आखिरी फेज है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हैंडल नहीं किया, कवर नहीं किया या इलाज नहीं किया, तो आपके पेशेंट को जो है ना गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। तो आपने ये जरूर करना है कि थोड़े ही अरसे में अपने आप को जो है ना अपने डायग्नोसिस को जरूर जो है ना कंफर्म करना है कि आया जो है ना ये इस पेशेंट को जो है ना ऑर्गेनिक जो है ना डिस्पेप्सिया है या इनऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया है, जिसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एच पाइलोरी इरेडिकेशन। एच पाइलोरी इरेडिकेशन में ये होता है कि पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, हार्ट पेन होता है, नाजिया, वॉमिटिंग, एनोरेजिया, और कभी कभार सांस लेने में तकलीफ भी होती है, और कभी कभी डिफिकल्टी इन सॉलो हो जाती है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें जो है निगलने में तकलीफ हो रही है, या कभी कभी हमें ये लगता है कि हमें टॉन्सिल्स होता है, यानी कि हमें यहाँ पे दर्द होता है। तो हम ये समझते हैं कि शायद हमें जो है ना टॉन्सिलाइटिस हो गई है, मगर नहीं, ये हमारे जो है ना एक साइन है जो है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का है, या जो है ना पेप्टिक अल्सर का जो है ना साइन है। उसकी वजह से जो है अर्ली सेटाइटी वो भी हो जाती है, यानी कि हम जैसे ही खाना शुरू करते हैं हमारा खाना जो है ना जैसे भूख खत्म हो गई हो, यानी कि एक दो निवाले के बाद ही हमारी जो है ना भूख खत्म हो जाती है, जिसको हम अर्ली सेटाइटी कहते हैं, और हमें एपिगेस्ट्रिक पड़ता है। और जैसे ही जो है कोई भी चीज खाते हैं तो हमें जो है ना हार्ट बर्न यानी कि कंटिन्यूस डिस्पेप्सिया जो है ना होती है, और जो है जलन महसूस होती है हमारे सीने में। और कभी कभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें जो है ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन के हवाले से भी सोच सकते हैं। तो कभी मैंने एक आध केस अपनी जिंदगी में देखा है कि एक मेरे पास पेशेंट आया था, उसकी जो टिपिकल हिस्ट्री थी वो पेप्टिक अल्सर की थी, मगर उसको जो ना पेशेंट की एज थी तकरीबन 70 ईयर्स, और वो डायबिटिक थी। और जब मैंने उसकी जो ना ईसीजी करवाई और जो है ना उसको डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, कार्डियो वालों को, तो उन्होंने डायग्नोसिस बनाया था कि इसको जो है ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन का अटैक हो चुका है, और उसको जो है ना हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो मरीज बच गया। तो कभी कभी हमें जो ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी यानी कि सेम साइन एंड सिम्टम्स देता है। तो सबसे पहले आपको जैसे ही अगर आप पेशेंट आता है, तो अगर आप समझते हैं कि इस पेशेंट में जो है ना एक तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया नहीं है, और जो है ना और कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, और वो पेशेंट को जो है ना सिंपली जो ट्रीटमेंट आप देते हैं जैसे आइटोपराइड हो गई, लीवोसल्फराइड हो गई, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गया, या एंटासिड हो गया, और उसके बावजूद भी पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, तो आपने फौरन से जो है ना अपने डायग्नोसिस को चेंज करना है, और आपने करवानी है स्टूल फॉर एच पाइलोरी स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। और दूसरे नंबर पे आपने करानी है अपर जीआईटी एंडोस्कोपी अलॉन्ग विथ बायोप्सी। बायोप्सी भी ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एच पाइलोरी है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट को मैलिग्नेंसी है तो वो भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी कि ये दो टेस्ट है आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो टेस्ट है वो है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। तो आपने पहले पहले अपना डायग्नोस कंफर्म करना है कि वाकई इसको एच पाइलोरी है या नहीं, और जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि इस पेशेंट को एच पाइलोरी है, तो आपने जो है ना अपना डायग्नोस बनाने के बाद फौरन जो है ना इलाज शुरू कर देना है। और उसमें आपने क्या करना है कि जो है ना 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन थेरापी जरूर देनी है
अलॉन्ग विथ जो है ना आर्टोपेराइड और अलॉन्ग विथ जो है ना एंटासिड। और वो 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह होता है कि आपने लेनी है क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी डोज, और इसके बाद आपने देना है एमॉक्सिसिलिन ग्रुप 1 ग्राम बीडी डोज, और इसके बाद आपने देना है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो देना है 20 मिलीग्राम बीडी डोज। चाहे वो आप जो है ना एसोमिप्राजोल लें, ओमिप्राजोल लें, या आप पे डिपेंड करता है, या लेंसाप्राजोल दें, या डेक्स लेंसाप्राजोल दें, या ओनिप्राजोल दें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीपीआई चॉइस करते हैं, या पेंटाप्राजोल भी आता है वो आप दे सकते हैं। तो ये 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन आपने देनी है कम से कम 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक आपने ये थेरापी देनी है। उसके बाद आपने 2 ड्रग्स बंद कर देनी है 14 दिन के बाद। वो कौन सी है? एक एमॉक्सिसिलिन और दूसरा आपने देनी बंद करनी है क्लेरिथ्रोमाइसिन। बाकी आप चाहें तो हर शॉर्ट पीरियड के लिए आप पेशेंट को गेनाटोन ओडी या जो है ना आइटोपराइड 150 मिलीग्राम ओडी विथ जो है ना एंटासिड कोई सा भी हो, जैसे गेविस्कान है, म्यूकेन है, या कोई भी आपको जो है ना अच्छा एंटासिड मिले आप उस पेशेंट को दे सकते हैं टू रिड्यूस हार्ट बर्न। क्योंकि गेविस्कान हो या म्यूकेन सिरप हो, ये जो है ना एक बैरियर बनाता है किसके बीच में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन आपको स्टमक और ड्यूडिनम का या स्टमक का जो म्यूकोसा होता है जो डैमेज होता है या इन्फ्लेम्ड होता है, उनके बीच में एक बैरियर बनाता है, यानी कि उसको टच करने नहीं देता। तो उसकी वजह से हमारी हीलिंग जो है रेट वो तेजी से बढ़ता है और पेशेंट को जल्दी से फाका हो जाता है और उसको हार्ट बर्न जैसी या एपिगेस्ट्रिक पेन जो है वो उसकी जो है ना कंप्लेन जो है ना कम ही महसूस होती है। और आइटोपराइड का ये फंक्शन होता है, तो एक तो ये होता है कि वो जो है ना लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर उसका टोन बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे स्टमक की जो मोटिलिटी है वो उसकी मोटिलिटी को बढ़ाता है, तो ताकि आपका जो खाना है वो जल्दी से आगे मूव करे। और तीसरे नंबर पे लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर टोन के बढ़ जाने की वजह से आपकी जो एचसीएल है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस की तरफ मूव नहीं करेगी, यानी तो उस वजह से भी आपका जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है वो सेफ रहेगा। और तीसरे नंबर पे ये क्या करता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना उसको रिलैक्स करता है, ताकि फूड जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है ना ड्यूडिनम उसमें चला जाए। और चौथे नंबर पे ये करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ, जीआईटी का अपना नर्वस सिस्टम भी होता है, जीआईटी का नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन जो खत्म हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको जो है ना वो मिलाता है कि जो है उसकी जो है ना कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी जो एंजाइम्स हैं जो हमारे रिलीज होते हैं वेगस नर्व से, जिसको जो है ना एसिटाइलकोलिन कहते हैं, और जो है ना डोपामिन जो है ना कहते हैं डोपामिन 2, वो जो है ना एंजाइम से जो रिलीज होते हैं, जिससे जो है ना पेशेंट को जो है ना फायदा होता है। किसमें होता है? एपिगेस्ट्रिक पेन में, हार्ट बर्न में, और जो है ना उसके साइन एंड सिम्पटम्स में फायदा होता है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, एच पाइलोरी इरेडिकेशन और उसकी टेस्ट और उसकी ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।